भवन के लोगों ने बहुत दूर से हमारा विहार करवाया और चातुर्मास वर्षा योग की भावना अपने अंदर रखते हुए यहाँ तक लाए और बहुत अच्छे से यहाँ सब लोग सुबह मध्याह्न सायंकाल में धर्म सुन रहे हैं और बहुत अच्छे से दया का पालन, अहिंसा का पालन, 10 धर्मों का पालन कर रहे हैं और एक दूसरे में वात्सल्य प्रेम बढ़ रहा है और सब लोग दान आदि धर्मों में तत्पर है। मेरा यही भाव है कि ऐसे ही धर्म की प्रभावना, ऐसे मंदिरों का विकास, समाज का विकास, आत्मीयता और एक दूसरे के प्रति स्नेह बढ़ता चला जाए और यहाँ हमेशा ऐसे ही सभी धर्मी लोगों के लिए गुरुओं का आशीर्वाद रहे कि वे लोग सब सुखी रहें, समृद्ध हों, किसी को कोई कष्ट न आए, ऐसे महामारी जैसी बीमारियाँ सब पलायन हो जाएं तो सब लोग आगे बढ़ते हुए अपने जीवन में हर तरह से विकास करें, सबका जीवन सुखी हो। लखनऊ समाज के लिए और भी सारे विश्व के लिए हमारा मंगल आशीर्वाद है। वे आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ें। का बहुत बड़ा धर्म वह है जो हमें संसार के दुखों से उठा करके उत्तम सुख में ले जाता है। हमें जो स्वर्ग और मोक्ष तक ले जाए उसका नाम धर्म है। वह धर्म अनेक रूपों से कहा जाता है, जैसे कि शास्त्रों में वर्णित है। शास्त्रों में वर्णित है कि धम्मो वस्तु सहाव समाधि भावो यदो धम्मो वर्णतेन च धम्मो जीवाणम रत्नो, कि वस्तु का स्वभाव धर्म, उत्पन्न क्षमा मार्ग वार्य त्याग आकुंचन सही धर्म और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य से भी धर्म और अंत में जीवों की रक्षा करना भी धर्म। धर्म की शुरुआत जीवों की रक्षा से होती है और जब अहिंसा का पालन, दया करना, वात्सल्य का पालन होता है तो जीव, ये आत्मा आगे बढ़ती हुई रत्नत्रय को प्राप्त करती है। उसे सम्यक दर्शन, सच्ची श्रद्धा प्राप्त होती है, उसका ज्ञान समीचीन सच्चा होता है, उसका चारित्र भी सच्चा होता है। यही मोक्ष मार्ग है। इससे आगे बढ़कर के उत्तम समाधिदर धर्म की प्राप्ति होती है और इसके बाद ध्यान करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वही है वस्तु का स्वभाव। और ये अहिंसा धर्म, जिससे कि हम इस महान धर्म के मार्ग में आगे बढ़ते हैं और हम सभी प्रति, जितने भी जीव, सबके प्रति उपकार की भावना, दया, करुणा, वात्सल्य जीवन में अपना। उसमें एक सबसे बड़ा प्रमुख अंग है जो है क्षमा। क्षमा ये प्रथम धर्म है, प्रथम गुण है जो सब जीवों के प्रति मैत्री भाव हो सकता है। किसी के दिल को दुखाना, किसी को कष्ट देना कभी धर्म नहीं हो सकता। इसलिए जो हमने ये पर्व दश लक्षण पवित्र पर्व मनाया, इसमें क्षमा का बहुत बड़ा स्थान। और ये क्षमा इतनी महान है कि आदिनाथ भगवान ऋषभदेव को या तीर्थंकर महावीर को या इस देश में होने वाले महान आत्मा राम को, सभी ने इस धर्म को अपनाया और मात्र एक ही नहीं, जितने भी धर्म इस विश्व में हैं सभी क्षमा के बारे में संदेश देते हैं, अहिंसा के बारे में संदेश देते हैं। और मैं कहता हूँ कि जितने भी इस धर्म का सहारा लेते हैं लोग, वे सभी इस जीवन में सुखी होते हैं, उनका अगला जीवन भी सुखी
हमारी यही भावना है कि जिन जिन लोगों ने इस धर्म का पालन किया है वे सभी सुखी हो। हमारा मुख एक होता है, हम एक मुख से भोजन करते हैं, आहार करते हैं, लेकिन हम पूरे अंगों को संभाल के रखते हैं। ऐसे ही जो मुखिया होता है वह सभी का ध्यान रखता है। हम भी धर्म का ध्यान रखते हुए सभी आत्माओं का ध्यान रखते हैं, किसी को कोई कष्ट ना हो, सभी का कल्याण हो, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी मत घबरा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। की भावना हमेशा बनी रहती है। और इसके बाद हम यही कहेंगे कि भगवान महावीर ने जो हमें सिखाया, खम्मामि सत्य जीवानां सत्य जीवा की मृत्यु में से होने से गैरम जिंदगी, कि मैं सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ और सभी जीव मुझे क्षमा करें तो मैं भी सभी को क्षमा करता हूँ। ऐसी भावना, किसी के प्रति मेरा भेदभाव नहीं है, सभी से मेरा मैत्री भाव है। इस तरह की भावना हम लोग प्रतिक्रमण में करते हैं और दिन में कम से कम 3 बार ये भावना करते ही है। प्रत्येक मानव को ये भावना करनी चाहिए। ये जो पर्व दिन आते हैं, उन पर्व दिनों में उत्पन्न क्षमा से प्रारंभ होता है और अंत में क्षमा मानी मनाई जाती है। सब एक दूसरे से गले मिलते हैं और एक दूसरे की जो बुराइयां हैं उनको भूल जाते हैं और आगे हिल मिल करके सब वात्सल्य के साथ अपने जीवन को महान बनाते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि मात्र जैन धर्मी क्यों, जब देखा जाता है कई जगह हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि सिख लोग भी कहते हैं कि वहाँ भी उनके गुरु गोविंद सिंह ने बताया है, यदि कोई दुर्बल मनुष्य तुम्हारा अपमान करता है तो उसे क्षमा करो, क्योंकि क्षमा करना वीरों का काम। और जैन धर्म में भी कहा है क्षमा वीरस्य भूषणम, ऐसा कहते हैं। इसी प्रकार क्रिश्चियन धर्म में भी ईसा मसीह फिर कहते हैं कि हे ईश्वर इन्हें क्षमा करो, ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, अज्ञानी है, ईश्वर उन्हें क्षमा करे, ऐसी भावना आती है। कुरान शरीफ में भी कहा है जो वक्त पर धैर्य रखे और क्षमा कर दे तो निश्चित ही है बड़े साहस के कामों में एक बड़ा काम है। इस तरह से अनेक जगह हम लोग देखते हैं और भगवान महावीर और बहुत सारे संत महंतों ने ये संदेश दिया है कि प्रेम और क्षमा भाव की शिक्षा हर एक मानव के जीवन में होना चाहिए। तो यही सत्य है कि हर मनुष्य के अंदर क्षमा भाव का होना बहुत ज़रूरी है। भगवान महावीर ने हमें आत्म कल्याण के लिए 10 धर्मों में जो हमारे लिए ज्ञान दिया है, कि ज्ञान एक दीपक के समान है और यह दीपक हमको हमारे अंतःकरण को प्रकाशित करता है, जिसमें दया, क्षमा और मानवता को प्रकट करने का एक महान संदेश छुपा हुआ है। हम दिवाली पर जैसे देखते हैं लोग रोशनी करते हैं, तो रोशनी करते हैं और अंधकार को हटाते हैं, ऐसे ही ये पर्व दिन आते हैं जो कि हमारे आंतरिक अंधकार को हटाने वाले हैं और क्षमा भाव से हमारे अंदर एक सभी जीवों के प्रति एक उपकार की भावना, क्षमा की भावना होती है। जब तक अपने अंदर कोई कटुता है, हमारे अंदर बैर है, तो हम कभी अपने जीवन में सुखी नहीं रह सकते। और हमें सुखी होने के लिए, सबको सुखी करने के लिए अपने अंदर से ऐसे बैर भावों को निकाल देना चाहिए, क्योंकि क्रोध को खटाई है और बैर अचार जैसा हो जाता है, जन्मों जन्मों तक मानव का पीछा नहीं छोड़ता और वह दुर्गति में फैलाता है, कष्ट देता है। इसलिए हमें इसी जन्म में सब जीवों को क्षमा करके सबसे क्षमा मांगना चाहिए। और जो उससे क्षमा मांगता है वो सज्जन कहलाता है और वह ऐसे महान धर्म के मार्ग पर चलता हुआ और अपने अंदर ऐसी ज्योति जलाता है जो क्षमा की ज्योति उसके रास्ते को प्रशस्त करती है। हमारे अंदर ऐसे क्षमा करने और क्षमा मांगने रूप दोनों ही गुण स्वयं में विकसित करना चाहिए
और क्योंकि कहा है कि क्षमा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, क्षमा मांगने से बड़ा कौन होता है। एक और विशेष बात है, जो क्षमा करता है वो सबसे बड़ा होता है। मांगना सरल है और देना कठिन है। जब हम किसी को क्षमा कर देते हैं मतलब हम कभी तुमसे कोई बैर नहीं भंजाएंगे, तुमसे कभी बदला नहीं लेंगे, उससे से क्षमा करवा लिया और अपने मन में अगर हम बैर रखते हैं तो वो धर्म बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा तो कार्य है क्षमा कर देना, कभी किसी से बदले के भाव नहीं रखना, इसी में अपना कल्याण है। यही कहता हूँ कि जहाँ पर भी हो हम क्षमा भाव को रखें, दया भाव को रखें, और धर्म की शुरुआत अहिंसा दया से होती है हमारे यहाँ। और भी कहते हैं कि धर्म जैन हो या हिंदू हो, चाहे वो सिख ईसाई मुस्लिम बौद्ध सभी में देखो नहीं कहीं हिंसा भाई, सभी धर्म जो दयालु है उसकी बात बताते हैं। नहीं मारना किसी जीव को, यही सब सिखाते हैं। आचरण शैतान को इंसान बना देता है, माली वीरान को गुलिस्तान बना देता है। और सच कहा तो कहूँ कि मोक्ष मार्ग की सीढ़ी पर चढ़ने से त्याग इंसान को भगवान बना देता है, त्याग इंसान को भगवान बना देता है। तो ये महावीर धन्यवाद। ठीक है स्वामी जी।